हमास और इसराइल के बीच लगातार जंग जारी है। हमास के हमले से इसराइल बुरी तरह से बौखला उठा है। इतना कि हमास पर जवाबी कार्रवाई में इसराइल ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है हमास के ऊपर। हमास के नागरिकों पर बम बरसा रहा है, जिसके बाद हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल और हमास के बीच इस जंग ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल 22 अरब देशों ने फिलिस्तीन का साथ देने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। हमास के हक में आवाज उठाते हुए इन 22 अरब देशों ने एक आपातकाल बैठक बुलवाई और इस बैठक के बाद इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया गया है। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस जंग को कई देश रोकना चाहते हैं। इस सिलसिले में कई सारी बैठकें भी लगातार की जा रही है। इस युद्ध के चलते 22 अरब देशों के लीग की एक बैठक हुई। इस बैठक में अरब लीग ने इसराइल को युद्ध विराम करने की साफ तौर पर सलाह दी है। 22 अरब देशों ने बैठक में साफ तौर पर यह बता दिया है कि इसराइल की क्रूरता का विरोध करते हुए उसे अब रुकना होगा। आपको बता दें कि शनिवार को हमास के हमले से इसराइल पूरी तरह से हिल गया। इसराइल को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि जिस हमास पर इसराइल पिछले 75 सालों से लगातार राज करता हुआ आ रहा है, जुल्म करता आ रहा है, वहां पर नुकसान पहुंचाता आ रहा है, वो छोटा सा देश भी पलटवार कर इसराइल को निस्त नाबूद करने की ताकत रखता है। जिसके बाद एक हमले ने ये बता दिया है। हमास की तरफ से किए गए एक हमले के बाद इसराइल लगातार हमास को निशाना बना रहा है। हमास की सघन आबादी वाले क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले भी किए जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इसराइल की वायुसेना इतने जबरदस्त जवाबी हमले कर रही है कि इन हमलों में अभी तक 900 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 4600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं साफ तौर पर शामिल हैं। इसराइल न सिर्फ बड़ी संख्या में गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है, बल्कि वहां की महिलाओं और बच्चों की हत्याएं भी लगातार कर रहा है। इसराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर रखी, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह से गाजा पट्टी में इसराइल ने बंद कर दी है। इसराइल न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के नियमों का भी जबरदस्त तरीके से उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ अब 22 देशों ने आवाज उठाई है। इसराइल की आलोचना करते हुए 22 अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए और गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की बात भी इसराइल से कह रहे हैं, इसराइल को चेता रहे हैं। 22 देशों के अरब लीग की बैठक मिस्र में की गई और वो कौन से 22 अरब देश जो फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं और क्या कुछ इस बैठक में कहा गया है और इस बैठक के बाद इसराइल का क्या रुख सामने आया है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 7वां दिन है। हमास के हमले की शुरुआत के बाद इसराइल ने युद्ध तेज कर दिया। इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाका भी कहीं शांत नहीं हो पा रहे। वो इसराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे, चौतरफा हमला कर रहे। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही है। इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको तमाम दिखाई, जहां पर हमने दिखाया कि गाजा पट्टी का हाल कितना बुरा हो चुका है। गाजा की तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां क्या कहर बरपा होगा। इसी बीच हालातों को बिगड़ता देख 22 अरब देश खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने इसराइल को सलाह दी है कि वो इस युद्ध को विराम दे, वरना इसका खामियाजा इसराइल को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब ने मंगलवार को भी एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में सऊदी के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत कई इंटरनेशनल नेताओं से बातचीत की थी और हमास को समर्थन देने की बात भी कही थी। हिंदुस्तान ने 22 अरब देशों के समर्थन वाली रिपोर्ट को विस्तार से बताया है और क्या कुछ लिखा है वो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। हमास और इसराइल के बीच जंग हुई खतरनाक, फिलिस्तीन को 22 अरब देशों का साथ, नेतन्याहू को दे डाली सलाह। तो हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ दोस्तों कि किस तरीके से 22 अरब देशों को अब साफ तौर पर फिलिस्तीन का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लगातार इसराइल हमले कर रहा है, जिस तरह से खतरनाक घातक केमिकल का इस्तेमाल हमास की जनता पर, हमास के सघन इलाकों वाले क्षेत्रों में, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार केमिकल का कहर बरपा रहा है, उसके बाद में उसकी क्रूरता को देखते हुए 22 अरब देशों ने साफ तौर पर इसराइल को चेतावनी दे डाली है कि अगर आप अपनी हरकतों से यहीं पर नहीं रुकते हैं तो आगे इसका खामियाजा आपको बुरी तरह से भुगतना होगा। तो इस तरह से चेतावनी देते हुए 22 अरब देश खुलकर सामने आए हैं और एक आपातकाल बैठक बुलाई है इसराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को देखते हुए। तो क्या कुछ आगे लिखा हुआ है हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी स्क्रीन पर देखी।
इजराइल और हमास के बीच जंग विश्व युद्ध का रूप लेने लगी। अमेरिका और यूके समेत कई देश इस लड़ाई में इजराइल के साथ है। उधर फिलिस्तीन को भी कई देशों का साथ मिल रहा है। 22 अरब मुल्कों ने लड़ाई में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है। अरब लीग ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम की सलाह दी है। अरब लीग 22 देशों का समूह है जिसने बुधवार को आपातकालीन बैठक की थी। इन मुल्कों ने इजराइल के गाजा पट्टी पर किए कत्लेआम पर चिंता जताई थी। यानी कि 22 अरब देशों का जो ये संगठन है दोस्तों, इसने साफ तौर पर जिस तरह से गाजा में, जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही, लगातार जो है कत्लेआम लोगों को किए जा रहे हैं, लगातार जो है एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है, उसके ऊपर चिंता जताते हुए 22 अरब देशों ने इसका विरोध किया है और इजराइल को चेतावनी दे डाली है कड़े शब्दों में कि इसको यहीं पर रुकना होगा। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इजराइल सेना के बीच चल रहे कत्लेआम में मरने वालों की संख्या कम से कम 3700 पहुंच गई है। मरने वालों ज्यादातर आम और निर्दोष नागरिक है। दोनों देशों के बीच खूनी जंग को लेकर यूएन भी आम लोगों की जान को लेकर चिंता जता चुका है। बुधवार को काहिरा में अरब लीग की एक आपातकालीन बैठक हुई जहां 22 अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में फिलिस्तीन को साथ देने की बात कही। अरब देशों ने शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को और इजराइल के बीच गंभीर बातचीत पर जोर दिया है। उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बातचीत करने की सलाह भी दी है। तो इस तरह से जो वहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर केमिकल से अटैक किया जा रहा है, कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएन ने भी इस पे चिंता जताते हुए कहा है कि इस दो देशों के युद्ध में आम नागरिकों, आम लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, आम जनता जो है इस पूरे युद्ध के माहौल में पिस रही है, वो एक बेहद गंभीर जो है मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर जरूरत है तो सिर्फ बात करने की, दोनों देशों में आपस में बातचीत हो और बातचीत के बाद ही इसका हल कहीं ना कहीं निकले। इसको लेकर बैठक की गई अरब देशों में। आपको बता दें कि अरब लीग 22 देशों का समूह है जिसमें इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 22 देश शामिल है। अरब देशों के फिलिस्तीनियों को समर्थन करने पर अमेरिका बौखला गया है। बाइडेन प्रशासन ने निजी तौर पर निराशा व्यक्त की है कि सऊदी अरब जो हमास द्वारा किए गए क्रूर हमलों की निंदा करता है तो ये दूर रहा कि अगर फिलिस्तीनियों को वो स्वतंत्र राज्य दिया होता जिसकी वो दशकों से मांग कर रहे थे तो हिंसा नहीं होती। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजी गई हथियारों की मदद पर नाखुशी जताई है। तो दोस्तों, इस तरह से जो अरब देशों ने समर्थन किया है उसके ऊपर अमेरिका का रिएक्शन भी सामने निकल कर अमेरिका ने इस बात पर साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये जो है इजराइल के खिलाफ गलत हो रहा है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया वो बिल्कुल निंदनीय था और साफ तौर से पहले दिन से ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल को सैन्य मदद भिजवा रहा है, इजराइल के साथ खड़ा होकर इस जंग में जो है इस जंग को और बढ़ाने का काम कर रहा है। इसको लेकर संयुक्त राज्य अमीरात समेत सऊदी अरब ने भी चिंता जताई और कहा कि जिस तरीके से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश जो है इजराइल को लगातार मदद भेज रहा है, सैन्य मदद भेज रहा है, तो वो अपने आप में कई सारे खतरे की घंटी का कहीं ना कहीं एक अलार्म के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा जो है सैन्य ताकत में पावरफुल देश है और इजराइल की जो इस वक्त हालत है उसमें सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से आना ये अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है कि इस युद्ध को विराम लगाने की बजाय अमेरिका इसको कहीं ना कहीं और बढ़ाने का काम कर रहा है सैन्य मदद भेजकर। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।